नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ T20 में आपका स्वागत है। हम इस समय आए हुए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दुर्ग के अरुण वोरा जी के निवास पर। अभी जो है नगर निगम के चुनाव संपन्न हुए हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की आंधी की तरह चली है और 10 के 10 नगर निगम की जो सीटें हैं महापौर की, वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कब्जे में ले ली हैं। पूरे प्रदेश में एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं रही है, लेकिन दुर्ग वो शहर है जहां पर वोरा परिवार का नाम पिछले 50 सालों से स्थापित है। कांग्रेस का पर्यायवाची शब्द कहा जाए तो वोरा परिवार रहा है यहाँ पर, और कांग्रेस का झंडा हमेशा वोरा परिवार साथ में लेकर चला। इस चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हुआ। वरिष्ठ नेता जो है कांग्रेस के अरुण वोरा जी, जो कि राज्य युवा के अध्यक्ष रह चुके हैं, वेयर हाउसिंग के भी चेयरमैन रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा रहा है भूपेश बघेल सरकार में। और ये जो दुर्ग नगर निगम का चुनाव देखा जाए तो हमने जो महसूस किया चुनाव प्रचार के दौरान, तो एक तरफ पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम अपने लाव लश्कर के साथ, रुपए पैसे जो धन बल सबके साथ लगी हुई थी, और उस सामर्थ्य का जो मुकाबला अगर किया कांग्रेस में किसी ने तो वह है अरुण वोरा। अरुण वोरा ने, जबकि उनका चुनाव नहीं था, बावजूद उसके पूरे 60 वार्डों में वहाँ के पार्षद प्रत्याशियों के साथ, महापौर प्रत्याशी के साथ जिस तरीके से दौरा किया, ऐसा दूसरे किसी नगर निगम में देखने को नहीं मिलता। बावजूद उसके कांग्रेस यहाँ बुरी तरह हारी है। क्या वजह रह गई, क्या कारण थे, चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। आइए बात करते हैं अरुण वोरा जी से। नमस्कार। नमस्कार। आपकी मेहनत हमने देखी है नगर निगम चुनाव में। निसंदेह आपने पैदल घूम घूम करके कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे हैं, कांग्रेस के लिए वोट मांगे हैं, महापौर के लिए, पार्षद के लिए, फिर भी इतनी बड़ी हार। अभी तक ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इतिहास बन गया कि सबसे कम पार्षद जीते हैं, और जो महापौर भी बहुत बड़ी हार, मतलब 67,000 का फासला। क्या कमी रह गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के धन बल के आगे हम सब नतमस्तक हैं, और जिस तरीके से धन बल का प्रयोग हुआ है, षड्यंत्र हुआ है, जो भी चुनाव में जीतने के हथकंडे अपनाए जा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने हर स्तर पर जाकर अपनाया है। तो कांग्रेस दुर्ग में कहीं भी कमज़ोर नहीं है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मजबूत है। कांग्रेस धरातल पे दिखती है, और कांग्रेस ने देश की आज़ादी से लेकर आज तक कांग्रेस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लोग कांग्रेस को कभी नकार नहीं सकते, लेकिन ये कुछ ऐसा कारण बना, न केवल दुर्ग बल्कि प्रदेश में, पूरे प्रदेश की सरकार लगी हुई थी। हर नगर निगम क्षेत्र में 2-2 मंत्री, विधायक उनके लगे हुए थे, और पूरा प्रशासन तंत्र लगा हुआ था। तो भाई इसका परिणाम तो ऐसा आएगा ही। बाकी कांग्रेस को कोई हरा नहीं सकता, ये मैं बात दावे के साथ कह सकता हूँ। हमारे सभी कार्यकर्ता और सामूहिक रूप से हमने पार्टी में टिकट अपने प्रत्याशियों को दी, जिसमें एक हमारी जिला स्तर की चयन समिति बनी थी जो प्रदेश कांग्रेस के द्वारा निर्धारित की गई थी, और उसकी 3 बैठकें हुई। 3 बैठकों में सभी सदस्य थे, जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, पूर्व महापौर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी, मोर्चा संगठन के सारे अध्यक्ष उसमें बैठ कर सबने मिलकर निर्णय लिया है, और प्रत्याशियों का चयन बहुत अच्छा हुआ था। अब आप ये बताइए निजामी जी, जैसे मैंने अभी कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस बार एक चयन कमेटी बना दी थी जिला स्तर की, जिसमें प्रदेश स्तर के भी पदाधिकारी थे, जिला स्तर के पदाधिकारी थे। तो सब ने अपनी अपनी राय दी और सब ने सहमति व्यक्त की, तब कहीं जाके उस प्रत्याशी का चयन हुआ है। प्रत्याशी का चयन कहीं गलत नहीं हुआ है, मैं नहीं मानता कि कहीं गलत हुआ है, लेकिन मैंने कहा ना, धन बल के आगे सब नतमस्तक है। स्थानीय जो आपके कांग्रेस के लीडर संगठन में हैं, जैसे नगर निगम में बड़े बड़े पदों में, उनका कितना सहयोग रहा? देखिए, सहयोग तो सबने किया और अपने अपने तरीके से किया। और जहाँ तक मेरी अपनी बात है, मैं तो सुबह से ही महापौर प्रत्याशी प्रेमलता साहू जी के साथ, और जिस वार्ड के पार्षद थे उनके साथ पूरे दिन भर उनके साथ भ्रमण करता था। बाकी जिम्मेदारियाँ अन्य लोगों को, अन्य पदाधिकारियों को दी गई थी, तो वो अपना काम करते, जिनको संचालन करना है, जो कैसे मैनेजमेंट करना है, ये काम एक हमारी पार्टी की अलग विंग कर रही थी, तो ये उनके हाथ में था। कांग्रेस के एक और आपके वरिष्ठ जिन्होंने आपके खिलाफ मोर्चा खोला था विधानसभा चुनाव में, इस बार इस चुनाव के बाद हार का ठिकरा उन्होंने आप पे पड़ा कि हार के लिए आप जिम्मेदार हैं, क्या कहना आपका? अरे भाई, उनकी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता। वो हर चीज़ में, भाजपा जीती तो अरुण वोरा, कांग्रेस हारी तो अरुण वोरा, कांग्रेस, हर चीज़ में उनको अरुण वोरा के सिवाय कोई दूसरा चीज़ दिखता नहीं है। मैं बहुत सम्माननीय, आदरणीय, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन उनको हर बात, उनकी बात को कोई भी आजकल गंभीरता से नहीं लेता। वो सब जानते हैं, दुर्ग के लोग इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर कुछ भी होगा, किसी घर में कांच गिलास भी फूटेगी, तो अरुण वोरा जिम्मेदार है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो चाहता हूँ भगवान उनको ऐसा ना बुलवाए,
दुख लगता है, मैं सुनता हूँ क्योंकि बहुत वरिष्ठ नेता हैं और वोरा जी के समय के हैं, लोग बार बार अगर वो झूठ बोलेंगे तो कौन सच मानेगा? तो संगठन के लोग उन पे एक्शन क्यों नहीं लेते, जो भी आपके जिला कांग्रेस कमेटी के लोग हैं? देखिए, जिस तरह सार्वजनिक बयानबाजी होती है, देखिए सार्वजनिक बयानबाजी करने के तो मैं भी खिलाफ हूँ, चाहे कोई भी करे, चाहे मदन जैन जी हो चाहे अन्य कोई हो, सार्वजनिक बयानबाजी कभी नहीं करना चाहिए। बातों को अगर रखना तो अपने पार्टी फोरम में रखिए ना भाई। उसी अगर आप पार्टी फोरम में रखेंगे तो सब लोग उसको सुनेंगे और उसका अगर सच होगा तो उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। अब सार्वजनिक करते हैं, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाती है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, घर में लड़ाई जग हंसाई, दूसरों को मौका देते हैं, दूसरे को मौका ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए। काफी वरिष्ठ हैं, मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं बोलता, मैं उनको हमेशा प्रणाम ही करता हूँ। पूरे प्रदेश में कांग्रेस की जिस तरह से हार हुई है जी जी, और उसको लेकर के प्रदेश पूर्व कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत जी ने एक बयान दिया है और उसके लिए उन्होंने जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का, जिसमें भूपेश बघेल आते हैं, टीएस बाबा आते हैं, तमाम जो लोग हैं, तो उन सबको दोष दिया हुआ अमरजीत भगत जी ने कि इसकी जो पूरे प्रदेश में जो हार हुई कांग्रेस की नगर निगम का तौर पे जो चल रहा है उसके लिए, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये तो जानकारी मुझे आपके माध्यम से ही प्राप्त हो रही है कि उन्होंने ऐसा ऐसा कहा है, लेकिन मैं इस बात को कहता हूँ कि जब हम जीतने की सामूहिक जिम्मेदारी लेते हैं तो हार की भी जिम्मेदारी हमारी सामूहिक ही होती है। जो उन्होंने क्या बातें कही है मैं जानता नहीं हूँ, इस बात को तो आप भी मुझे बता रहे हैं और पार्टी हाईकमान तो हर चीज़ को संज्ञान लेती है, चाहे हमारे प्रदेश स्तर का हाईकमान हो या केंद्रीय स्तर का हाईकमान हो, तो उसमें मेरे को नहीं जाना है। जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार गई है, मतलब पिछले साल 2023 नवंबर के चुनाव के बाद से, और उसमें चर्चा ये चल रही है कि प्रदेश में कांग्रेस का संगठन कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है। अभी दीपक बैज जी जो अध्यक्ष हैं, जिनको विधानसभा चुनाव से पहले बनाया गया था, पहले विधानसभा चुनाव में करारी हार हुई, जहाँ 68 सीटें जीते थे 2018 में, 35 में आगे अटक गए। फिर लोकसभा चुनाव में है, 11 में से 2 थी, अब 1 रह गई। अब ये नगर निगम जो 10 के 10 कांग्रेस के पास थी, अब 0 में आ गए। तो कहीं प्रदेश अध्यक्ष के बदलने की जो सुगबुगाहट शुरू हो गई है, तो क्या बदला जाना चाहिए, क्या राय है इस मामले में? देखिए, जहाँ तक मैं कहना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता, चाहे वो दीपक बैज जी हो, चरणदास महन जी हो, टीएस बाबा साहब हो, भूपेश बघेल जी हो, सब ने अपनी जिम्मेदारी को बहुत महत्वपूर्ण, बहुत गंभीरता से उठाई है। सब ने काम, भाई ये तुम्हारे नेता हैं, ये तो जो काम कर रहे हैं सबको उन्होंने मार्गदर्शन दिया, हर जगह अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने गए हैं और जहां आवश्यकता हुई वहां जाकर उन्होंने किया है। और संगठन किसी भी मामले में प्रदेश का संगठन कहीं कमजोर नहीं था। नहीं, जब एक्सपेरिमेंट लगातार चुनाव हार रहे हैं तो ऐसा लगता है जब सेनापति जिसके नेतृत्व में लड़ाई लड़ते हैं, अब सेना जब हार जाती है तो केवल सेनापति बदला जाता है। हार के निजामी जी बहुत से कारण हैं, केवल संगठन तो अपना काम कर रहा था, लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के आगे हम लोग सब नतमस्तक हो जाते हैं और लोग डरते हैं कि कौन सा षड्यंत्र चलेंगे, क्या करेंगे और कैसे लोगों को भरमाने का काम करेंगे, ये समझ से परे होता है। कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अच्छा काम कर रहे हैं, बघेल जी तो वरिष्ठ नेता हैं ही हैं, चरणदास महन जी तो बहुत सुलझे हुए और काफ़ी वरिष्ठ नेताओं में से उनकी गिनती आती है। वो तो मोतीलाल वोरा जी के समय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष थे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे, बहुत सुलझे हुए हैं। और रही टीएस बाबा साहब की बात, तो वो बहुत सुलझे हुए नेताजी ने कहा था बयान अभी पिछले दिनों क्या कि अगला चुनाव टीएस बाबा जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हाँ हाँ, वो क्या कहा था, किस संदर्भ में कहा था, इसको मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन टीएस बाबा साहब भी बहुत वरिष्ठतम नेताओं में से एक है और हम लोग साथ में विधानसभा में रहे हैं, तो मैं जानता हूं कि वो काम अच्छा करते हैं। कौन कब क्या बोला ये तो मैं इसकी जानकारी मुझे नहीं रहती। कांग्रेस देखा जाए बीते कुछ सालों में, मतलब 10-12 साल से, जब से मोदी युग की शुरुआत, मैं राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि तमाम लोग निगाह जाती है, एक स्टेट माइनस होते जा रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस जीतते जीतते हार गई, महाराष्ट्र में स्थितियां कहीं कुछ नहीं। ये माना जा रहा है कि मोदी जी जब से आए हैं तब से कांग्रेस की स्थितियां बहुत खराब हैं और लोग ये मानते हैं कि मोदी जी के टक्कर का कोई नेता कांग्रेस में नहीं है। ये लोग मानते हैं, लोगों के बीच में ये लोगों की गलतफहमी है। सर्वश्रेष्ठ नेता बहुत दबंगता से जिन्होंने काम किया वो तो आज़ादी से पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो हमारे देश की 17 साल तक प्रधानमंत्री रही, राजीव गांधी जी रहे, सोनिया गांधी जी बहुत ही मजबूत और सशक्त नेता
हैं हमारी पार्टी की। अभी राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, इनके नेतृत्व में बहुत मजबूती है। और राहुल गांधी जी ने तो जो यात्रा की है, पद यात्रा, वो तो हिंदुस्तान के इतिहास में हमेशा अविस्मरणीय रहेगी। उन्होंने 10 से 11,000 किलोमीटर की यात्रा, पद यात्रा की है, लोगों को जागृत किया है, लोगों की भावनाएं कांग्रेस के साथ है। मोदी जी के बारे में आप कह रहे हैं, मोदी की गारंटी फेल होती जा रही है। अब कितने दिन तक लोग भ्रम में आएंगे, ये बताइए ना मेरे को मंजामी साहब। आखिर कितने दिन तक लोग झूठ को सच मानते रहेंगे? आखिर झूठ तो एक दिन सामने आता ही है। देखिए, जैसा कहते हैं कि फ्री की रेवड़ियाँ नहीं बांटी जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा, और उसके बाद दिल्ली के विधानसभा चुनाव में उन्होंने खुद ही 2500 की घोषणा कर दी। तो ये जो फ्री की रेवड़ियाँ है, जिसको आम आदमी पार्टी ने शुरू किया था, ये सिस्टम सही है क्या? जैसे महतारी वंदन योजना यहाँ चल रही है, इससे क्या है कि कहीं ना कहीं काम नहीं करना चाहते। देखिए, कांग्रेस हमेशा इस बात की पक्षधर रही है, चाहे महिला हो, इंदिरा गांधी के समय महिला आयोग बना, महिलाओं के उत्थान की नीतियां बनी तब, और युवाओं के लिए राजीव गांधी जी ने किया, मताधिकार का प्रयोग दिया। और हमारे कांग्रेस की एक परंपरा रही है, क्या बोलते हैं, रोजगार मूलक काम देती है। जैसे हम राशि देते हैं, जैसे हमारे अपने प्रदेश में पिछले 5 साल तक भूपेश बघेल जी की सरकार में 2500 रुपये हम दे रहे थे युवाओं को। वो इसलिए दे रहे थे, ये तो 1000 रुपये दे रहे हैं महिलाओं को। हमारी सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार 2500 रुपये दे रही थी, ताकि वो अपने जो आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, मैंने उनको ऐसा नहीं दिया जा रहा था कि वो कुछ करे ही मत, उनको इसलिए दिया जा रहा था कि वो शिक्षा में पैसा खर्च करें, अपने माता पिता से पैसा मांगने की जरूरत ना पड़े, अपने मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने के लिए और अच्छा आगे बढ़ने के लिए उनको और ये पैसा दिया गया था। ठीक इसी तरह की योजना हमारे कांग्रेस शासनकाल में महिलाओं के लिए भी थी। आप ऐसा राशि दीजिए कि उनका उसका उपयोग हो सके और उनका दैनिक जीवन हमेशा के लिए चल सके। अब 1000 रुपये कितने दिन तक देंगे? और दे रहे हैं तो सबको दे। हालांकि महिला वोट हमसे पिछला नहीं है, क्योंकि लोगों की आस्था कांग्रेस के प्रति है, हमारी बहनों की आस्था कांग्रेस प्रति है। और अभी आप देखिएगा, कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र राष्ट्रीय स्तर पर बनाया था, प्रदेश स्तर पर, उसमें महिलाओं को ससम्मान स्थान मिला है। क्योंकि और प्रियंका गांधी जी हमारी नेता है, वो महिलाओं के लिए लड़ रही है। और आप देखिएगा, जैसे हमारी सरकार आती है तो महिलाओं के उत्थान के लिए कांग्रेस कहीं पीछे नहीं रहेगी। प्रियंका गांधी जी के राजनीति में आने से कांग्रेस की क्या स्थिति हो? देखिए, हिंदुस्तान की राजनीति में गांधी परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और देश के आज़ादी से लेकर आज जितने भी सरकारें हुई हैं, गांधी परिवार के ही मार्गदर्शन में उन्होंने काम किया। तो गांधी परिवार मजबूत परिवार रहा है और उनके मार्गदर्शन में पूरे कांग्रेसियन एकजुट होकर चलते हैं। तो गांधी परिवार का तो हमेशा हम सब आभारी रहेंगे। जैसे कि कहीं पर कोई प्रदेश स्तर में हार होती है तो उसे एक नैतिक जिम्मेदारी वहाँ का कोई प्रदेश स्तरीय नेता लेता है, इस्तीफा भी देता है और कहता है भैया आज के बाद, जैसे अभी महाराष्ट्र में हो, नाना पटोले जी ने इस्तीफा दिया। नगर निगम चुनाव में अभी जो स्थिति हुई है, तो यहाँ के स्थानीय लीडर हैं, जो जिला अध्यक्ष, क्या ये नैतिक जिम्मेदारी वो लेंगे? क्या उनमें बदलाव होना देखने को मिलेगा आने वाले समय में? देखिए, बदलाव तो एक सतत प्रक्रिया है, बदलाव तो होना चाहिए। उनके कारण हार हुई है मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन जिम्मेदारी जब हम जीत की सामूहिक लेते हैं तो हार की भी सामूहिक लेते हैं। और इस्तीफा देने से ही उसका हल नहीं निकलता। कहाँ कमियां रह गई है, कहाँ हमारी चूक हुई है, कैसे हम पिछड़े, कैसे हम भारतीय जनता पार्टी के भ्रम जाल से लोगों को निकाल नहीं पाए, इसके लिए हमको सतत चिंतन करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। कुल मिला के मैं बोल सकता हूँ कि आज प्रदेश में कांग्रेस को आत्ममंथन की जरूरत है। जी, अब आखिरी सवाल है, दुर्ग की जो कुछ भी हुआ, चुनाव तो निपट गया जी, 3.5 साल बाद विधानसभा चुनाव है, उसके बाद लोकसभा जी। क्योंकि कांग्रेस में गुटबाजी तो रहती है, भले कुछ स्वीकार। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए आपका तमाम कांग्रेसियों को आपके विधानसभा और दुर्ग जिले को कोई संदेश देना चाहें या? मैं तो कांग्रेस जनों को एक ही संदेश देना चाहता हूँ, एकजुट रहना चाहिए। एकजुटता में ही ताकत है और कांग्रेस की यही संस्कृति है, यही परंपरा है। कोई ऐसे तत्व आके हमको तोड़ने फोड़ने का प्रयास करते हैं, या जैसा कि आप कह रहे थे भीतर घात खुला घात, ऐसे तत्वों को पहचानने की जरूरत है। उसको समय रहते ही आप उनको उनके स्थान पे बैठा दीजिए कि भाई आपका स्थान यहाँ पे नहीं है। आप हमारी इतनी पुरानी पार्टी जिसका नेतृत्व श्रीमती इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी कर रहे हैं, जो जिससे लोगों को आशाएं, आज आप देख लीजिए गांधी परिवार की तरफ लोग आशा भरी निगाहों से देखते हैं। क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि
कांग्रेस का हर कार्यकर्ता मजबूत है, धरातल तक मजबूत करना है, बूथ स्तर तक हमको मजबूत करना है, तो हम इस पर भी हमको चिंतन करना पड़ेगा। तो और जो ऐसा प्रयास करते हैं कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का, उन तत्वों से सावधान रहना पड़ेगा और उनको समय रहते सबक भी उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मैं तो सोचता हूँ जो इतनी पुरानी पार्टी, इतनी मजबूती से कांग्रेस के कार्यकर्ता जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं, कुछ ऐसे तत्व आके उसका विरोध करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे आत्मसम्मान में ठेस पहुंचती है। ये थे अरुण वोरा जी, जो कि दुर्ग के बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं। इन्होंने बताया कि जिस तरह से पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक आंधी लहर जैसे चल रही थी, उसके चपेट में दुर्ग नगर निगम भी आ गया। और उनका ये भी कहना है कि कांग्रेस में कहीं कोई गुटबाजी नहीं है, सब लोगों ने साथ दिया, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं धन बल जो था भारतीय जनता पार्टी का, जो बाहुबल था, उसके आगे कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ता कमज़ोर नजर आए और समय आज उनका है। इस वजह से दुर्ग में ये स्थिति बनी। बहरहाल उनका ये भी है कि आने वाले समय में भीतरघातियों से निपटने के लिए उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और समय रहते कांग्रेस में जो भी आवश्यक होगा वो सुधार करेंगे। प्रदेश स्तर की राजनीति में बदलाव के लिए भी उन्होंने इस संदर्भ में सकारात्मक आगे जिम्मेदारियां लोग लेते हैं, बदलाव होते हैं, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी, आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस विश्लेषण को लाइक करना भी। नमस्कार।